of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट। मोहब्बत की दुकान सजाते सजाते राहुल गांधी मजहब पर उतर ही आए, वो भी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद में। क्या आपने सोचा है कि राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर क्यों लहराई? क्या आपने ये भी सोचा कि एक पारसी फिरोज गांधी के पोते और एक ईसाई सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को अचानक शिव जी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है कि वो संसद में उनकी तस्वीर लहरा रहे हैं? इसके पीछे उनकी शिव भक्ति है या फिर कोई सोची समझी रणनीति? नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। सोमवार 1 जुलाई 2024 को लोकसभा में राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर लहराकर हिंदू होने का मतलब समझाया और हिंदुओं को नफरत का सौदागर बता दिया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कई बार शिव जी की तस्वीर टेबल से उठाई और फिर टेबल पर रखी। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करके राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धर्म सत्ता और राज सत्ता के संदर्भ में मान अपमान के किसी तर्क को जायज़ नहीं मानता, इसलिए मेरी नज़र में उन्होंने शिव जी की तस्वीर बार बार टेबल पर रखी और उठाई या फिर हिंदुओं को नफरत का सौदागर कहा, उतना बड़ा मसला नहीं है। ये राहुल गांधी का निजी मत हो सकता है और उनके इस मत को हम लोग सिरे से खारिज कर देंगे। तो फिर बड़ा मसला क्या है? शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको बड़ा मसला है हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश, हिंदुओं को बांटने की सुनियोजित योजना। राहुल गांधी ने लोकसभा में जो मूर्खतापूर्ण भाषण दिया, सत्य और असत्य, हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाने की जो बेतुकी कोशिश की है, निडर और न्यायप्रिय होने का जो पाखंड रचा है, उसमें एक बेहद चिंताजनक राजनीति छिपी हुई है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। शिव जी के बहाने राहुल गांधी ने हिंदुओं को दो धड़े में बांटने की कोशिश की है। ये बंटवारा बीजेपी आरएसएस के हिंदुत्व और कांग्रेस के हिंदूवाद का विभाजन नहीं है, बल्कि शैव और वैष्णव के बीच बांटने की कोशिश है। बीजेपी का उभार राम मंदिर आंदोलन से हुआ। बीजेपी ने राम मंदिर के जरिए हिंदुओं को एक करने की कोशिश की। विपक्षी दल राम के बरक्स दूसरे देवताओं को खड़ा करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व का दाव लगातार खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेसी बुद्धिजीवियों ने परशुराम को खड़ा करने की कोशिश की, वो फेल हो गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिव जी के अवतार हनुमान जी को खड़ा करने की कोशिश की, वो दाव भी नहीं चला। उससे पहले गुजरात में श्री द्वारकाधीश मंदिर जाकर राहुल गांधी ने अपने आप को ब्राह्मण के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व का वो दाव भी फेल हो गया। फिर एक सोची समझी रणनीति पर काम तेज हुआ। ये रणनीति है राम के जवाब में शिव को खड़ा करने की कोशिश। ये सब कुछ अचानक एक दिन नहीं हुआ, इसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है जो काफ़ी समय से तैयार की जा रही है। इसे समझने के लिए आपको कांग्रेस अध्यक्ष और इंडिया ब्लॉक के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर गौर करना होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान खड़गे ने यह बयान छत्तीसगढ़ में दिया था। जो कैंडिडेट है क्या? शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। राम से शिव ही लड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि वो सोच है, वो रणनीति है जिस पर कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस जानती है कि राम से लड़ने के लिए शिव जी स्वयं धरती पर
नहीं उतरेंगे, फिर जमीन पर राम से, राम भक्तों से कौन लड़ेगा? शिव भक्त लड़ेंगे। विष्णु अवतार राम की तरह ही शिव की स्वीकार्यता पूरे देश में है। इसलिए वैष्णव से शैव को लड़ाने की रणनीति के तहत ही 2022 से राहुल गांधी को शिव भक्त के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अनुष्ठान, काशी विश्वनाथ में बार बार की जाने वाली पूजा अर्चना, बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना और हर बार की खबर में राहुल गांधी के नाम के आगे शिव भक्त जोड़ा जाना, सब कुछ इसी रणनीति के तहत हो रहा है। मतलब शिव भक्त का चोला पहनकर राहुल गांधी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैष्णव की तुलना में शैव ज़्यादा समावेशी हैं, ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। इसलिए हिंदुओं को राम से नहीं बल्कि शिव से जुड़ना चाहिए, बीजेपी से नहीं बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस से जुड़ना चाहिए। और यहीं से राहुल गांधी और उनके सलाहकारों की सोच गड़बड़ हो जाती है। हिंदू धर्म को लेकर सतही व्याख्या ही हिंदुओं को राम भक्त और शिव भक्त में बांट सकती है, जबकि आम हिंदू परिवार ऐसा नहीं सोचता है। आम हिंदू परिवार तो राम भक्त और शिव भक्त एक साथ होता है, शैव और वैष्णव एक साथ होता है। हिंदू दर्शन में शैव और वैष्णव अलग अलग नहीं है, ना ही शक्ति उनसे अलग है। सब कुछ एक साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बारीकी और मजबूती से जुड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए हम राहुल गांधी के भाषण को ही आधार बनाते हैं। राहुल गांधी ने संसद में शिव जी की तस्वीर लहराकर उनकी गर्दन पर लिपटे सांप का उल्लेख किया और बताया कि यह जहरीला सांप है जिसे देखकर डर उत्पन्न होता है। शिव जी ने उसे गले में लपेट रखा है और उससे संदेश जाता है कि निडर बनो, डरो मत, डराओ मत। राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को यह पता नहीं होगा कि शिव जी के गले में जो सांप है वो कोई साधारण सांप नहीं है, वो नागराज वासुकी हैं। समुद्र मंथन में वासुकी ही वो रस्सी बने थे, वो नेति बने थे जिनको मंदार पर्वत से लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। इस चुनौती से निपटने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और उनकी विशाल पीठ पर मंदार पर्वत को टिकाया गया। फिर शिव के नागराज वासुकी को नेति बनाकर समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में शिव और विष्णु दोनों शामिल हैं। मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसके असर से देवता और दैत्य दोनों जलने लगे। फिर उन्हें बचाने के लिए भोले शंकर ने वो विष पी लिया और उसे अपने कंठ में स्थिर कर लिया। इससे उनका शरीर नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। शिव जी की गर्दन में लिपटे नागराज वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। हिंदू धर्म के मुताबिक ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही टिकी है। शेषनाग अनंत है। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर ही भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। मतलब शिव जी और विष्णु जी दोनों की सेवा में नागराज लगे हुए हैं। बड़े भाई शेषनाग विष्णु की सेवा में लगे हैं, छोटे भाई वासुकी शिव की सेवा में लगे हैं। जब विष्णु ने धरती पर असत्य का नाश करने के लिए राम का अवतार लिया तो शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। शिव जी ने हनुमान अवतार में उनका बराबर साथ दिया। विष्णु जब कृष्ण बनकर धरती पर आए तो शेषनाग बलराम बनकर उनके साथ आए। जब वासुदेव नन्हे कृष्ण को लेकर कारागार से निकले तो बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने छाया की। जिस विषैले कालिया नाग को कृष्ण ने यमुना से भगाया वो भी नागराज शेषनाग और वासुकी का रिश्तेदार था। यही नहीं, शिव जी की जो तस्वीर राहुल गांधी ने संसद में लहराई वो पूरी तस्वीर नहीं है, वो अधूरी तस्वीर है। शिव जी के शरीर पर कई जहरीले सांप हैं। पद्म और पिंगल नाम के दो सांप उनके कानों में कुंडल की तरह गुथे होते हैं। कंबल और धनंजय नाम के दो सांप उनके बाजूबंद की तरह लिपटे रहते हैं। उनकी दोनों कलाइयों पर अश्वतर और तक्षक सांप हैं और नीलांजल वर्ण के सांप नील उनकी कमर में लिपटे रहते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि एक के बगैर दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ब्रह्मा जन्मदाता हैं, विष्णु पालक हैं, शिव संहारक हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र में तीनों की भूमिका है। परमात्मा से निकली आत्मा के पुनः परमात्मा में विलय के पूरे जीवन क्रम और जीवन चक्र में तीनों की भूमिका है। इसलिए तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। प्राचीन समय में कहीं कहीं तनाव के कुछ उदाहरण मिलते हैं। किसी प्रदेश में किसी एक में अधिक विश्वास रखने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म में शिव में आस्था रखने का अर्थ ये नहीं है
कि आपकी आस्था विष्णु, राम या कृष्ण में नहीं होगी या शक्ति के रूपों में नहीं होगी। ये संभव है कि एक आम हिंदू परिवार की आस्था शिव, विष्णु, ब्रह्मा और शक्ति सभी में हो, एक साथ हो। मेरे परिवार में पिताजी शिव भक्त हैं। एक ज्योतिर्लिंग को छोड़कर उन्होंने सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा अभी बाकी है, जो इस बरसात के बाद पूरी होगी। शिव भक्त होने के साथ मेरे पिताजी ने सभी धामों की तीर्थ यात्रा भी की है। मेरी माँ गायत्री भक्त है, लेकिन वो उनके साथ सभी जगह गई हैं। अयोध्या भी गई हैं, मथुरा भी गई हैं, काशी भी गई हैं, रामेश्वरम भी गई हैं। जो कोई भी बद्रीनाथ धाम जाता है वो केदारनाथ भी जाता है। इसलिए हिंदू धर्मों में शिव जी के मंदिर में विष्णु जी की मूर्तियां भी लगी होती हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति भी लगी होती है। श्राप के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, वरना उनकी मूर्तियां भी लगी रहती। कहीं कुछ मठों में तनाव हो सकता है, लेकिन धर्म ग्रंथों में और आम हिंदू के मानस में कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई उलझन नहीं है। ये समझने की बात है, लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी और उनके कुपड़ सलाहकारों को समझाए कौन। यहाँ पर एक और बात है जो गौर करने लायक है। राहुल गांधी के लिए हिंदू धर्म को खंडित तौर पर देखना आसान है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी पारसी थे। उनकी माता सोनिया गांधी शादी के बाद हिंदू बनी। लेकिन पारसी फिरोज गांधी के पुत्र राजीव गांधी किस लिहाज से हिंदू थे, ये अपने आप में एक सवाल है। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी का वैल्यू सिस्टम हाइब्रिड है। हिंदू धर्म से वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है जो एक आम हिंदू में होता है। यहाँ एक बात और ध्यान करने लायक है। ईसाई नास्तिक भी अंत में ईसाई ही होता है। जो मुसलमान खुद को नास्तिक बताता है वो भी अंत में मुसलमान ही होता है। हिंदू नास्तिक भी अंत में हिंदू होता है। यूरोप के मशहूर दार्शनिक हैं स्लावो जिजेक। वो खुद को क्रिश्चियन एथिस्ट कहते हैं, मतलब नास्तिक हैं मगर वैल्यू सिस्टम ईसाई धर्म से लेते हैं। ठीक वैसे ही मैं खुद को एक ऐसा हिंदू मानता हूँ जिसका यकीन ईश्वर में है, लेकिन कर्म कांड में मेरा जरा भी यकीन नहीं है। फिर भी त्यौहार मनाता हूँ, व्रत नहीं रखता मगर होली दिवाली मनाता हूँ, दिए जलाता हूँ, रोशनी करता हूँ, थोड़ा बहुत रंग भी खेल लेता हूँ। यही नहीं, ईश्वर को चुनौती देने का ख्याल भी मेरे मन में आता है। मनुस्मृति की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करता हूँ। राम और कृष्ण के भी कुछ पक्षों की आलोचना कर चुका हूँ। मैं ही नहीं, मेरे जैसे अनगिनत हिंदू हैं जो धर्म के अनेक पहलुओं पर सवाल उठाते हैं, आलोचना करते हैं। ये फ्रीडम, ये आज़ादी हमें हमारे धर्म से मिली है। संसद में जितनी आसानी से राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की बेहूदी और बेतुकी विवेचना की, यदि वैसी विवेचना वो इस्लाम की कर देते तो उनका जीवन नर्क हो जाता। कम शब्दों में, एक हिंदू का वैल्यू सिस्टम और राहुल गांधी जैसे एक हाइब्रिड माहौल में पले बढ़े नेता का वैल्यू सिस्टम एक नहीं हो सकता। एक पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव हिंदू के मन में हिंदुओं को एक करने का विचार तो आ सकता है, मगर उन्हें शैव और वैष्णव के तौर पर बांटने का ख्याल नहीं आ सकता। जाति तोड़कर एक भेदभाव रहित समाज के निर्माण का ख्याल तो आ सकता है, लेकिन विभाजन का ख्याल नहीं आ सकता। राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिले तो भी धर्म का बंटवारा और खंडित धर्म के आधार पर समाज का गठन किसी हिंदू को मंजूर नहीं होगा। मगर राहुल गांधी के साथ ऐसी कोई दुविधा नहीं है। वो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं के हिसाब से हिंदू नहीं है। इस पर मैंने कई साल पहले एक अलग से वीडियो भी बनाया था। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के इंट्रो में लगा दिया है, आपके पास समय हो तो देख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो राहुल गांधी ने शुद्ध तौर पर राजनीतिक मजबूरियों की वजह से हिंदू का चोला पहन रखा है। इसलिए राहुल के लिए धर्म जीवन जीने का जरिया नहीं है, सभ्यता और संस्कृति का मसला नहीं है, आध्यात्मिक मसला नहीं है, अस्तित्व और पहचान का मसला नहीं है। ये शुद्ध तौर पर राजनीतिक और रणनीतिक मसला है। इसलिए धर्म से उनका वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है जो मेरा, आपका और इस देश के जनमानस का है। लिहाजा वो हिंदू धर्म को बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं और खंडित कर सकते हैं। लेकिन इस खेल में भी राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। हिंदू धर्म को तोड़ने की उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। और इस विश्वास की वजह हिंदू धर्म की आंतरिक संरचना है। यही नहीं, राहुल और उनके सलाहकारों ने जो दांव खेला है वो दांव उन पर उल्टा पड़ने वाला है। कैसे, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं जिसे जल्दी ही आपके सामने रखूंगा। बोले भारत के इस एपिसोड में इतना ही।
जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।